एयर इंडिया की इतनी बड़ी लापरवाही कि तकनीकी खराबी के बावजूद प्लेन को उड़ाने के लिए भेज दिया। ये कहना है सांसद हनुमान बेनीवाल का। उन्होंने कहा कि जिस फ्लाइट में हम जाने वाले थे उसमें इतनी बड़ी खामी के बावजूद उसको उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी। ये बड़ी लापरवाही है जनता के साथ भी, और उसके अंदर नेता, सांसद, मंत्री भी बैठे हुए थे। सबकी जान के साथ में खिलवाड़ हुआ है। जानिए सांसद हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा। उन्होंने ट्वीट करके और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बताया। उन्होंने क्या जवाब दिया वो सब कुछ बता रहे हैं सांसद हनुमान बेनीवाल। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। एयर इंडिया की 7 बजे वाली, हाँ कोई बात 7 बजे वाली बता। बेनीवाल साहब, परसों फ्लाइट से आप लोग जयपुर जा रहे थे, कृष्णपाल गुर्जर साहब भी थे, क्या हुआ था? देखिए, एयर इंडिया की 7 बजे जो फ्लाइट यहाँ से जयपुर के लिए जाती है और हमें अर्जेंट काम के लिए वहाँ जाना था। मेरे साथ हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर जो केंद्र के मंत्री वो भी साथ थे, और सब कुछ होने के बाद रनवे पे फ्लाइट आ गई और आधे घंटे तक फ्लाइट रनवे पे दौड़ती रही। और उसके बाद ये अंदर से मैसेज आया, टेक्निकल मिस्टेक है, उसको रोक दिया गया। फिर आधे पौन घंटे बाद वहाँ से दूसरी गाड़ियाँ वगैरह मंगाई गई कि फ्लाइट आपको चेंज करनी पड़ेगी। हमने कहा टेक्निकल मिस्टेक क्या है। जब कैप्टन से बात करी तो उसने कहा साहब मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मतलब इसको मत उड़ाओ। तो मैंने कहा जब पहले कहा तो रनवे पे वही फ्लाइट रनवे पे आती है, उसी जहाज को लाया जाता है जिसकी इंजीनियर पहले पूरी चेक करने के बाद, टेक्निकल सारा चेक करने के बाद ही रनवे पे उड़ान के लिए वो जहाज आता है। जब मैंने कहा पहले इतना रिस्क था तो आपको उड़ाने के लिए किसने कहा, और जब आप ले आए तो फिर इसको उड़ाते। तो बोले साहब ये परिस्थिति हमारी थी, दबाव के अंदर मैं रनवे पे इसको लेके आई और इसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। तो मैंने हाथों हाथ इनको ट्वीट भी किया। कल मुझे मंत्री जी ज्योतिरादित्य जी लोकसभा के अंदर बता रहे थे कि मैं जांच करा रहा हूं, लेकिन उन्होंने जो जवाब मुझे दिया ट्वीट पर उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप कितने लोगों की जान के साथ खेल रहे हो। आपका केंद्र का मंत्री साथ है, सांसद है, वहां फ्लाइट के अंदर सफर करने वाले सब लोगों के आवश्यक कार्य थे, इसलिए उन्होंने 7 बजे की फ्लाइट को जयपुर के लिए चुना। नहीं तो हम 3 घंटे सड़क मार्ग से लगते हैं जयपुर जाने के, तो हमारे कार्यक्रम भी खत्म कर दिए। एक तरीके जान से खिलवाड़ किया। ये एयर इंडिया के हालात है, देश के हालात। इससे आप अंदाजा लगा लो कि अगर हम अंदर नहीं होते तो शायद एयर इंडिया जवाब भी नहीं देता कि क्या वार क्या नहीं हुआ। तो सांसद अंदर थे, मंत्री अंदर थे। आपको मंत्री जी जो इस बारे में बात करनी थी पूरी बात आपको बताएंगे। बहुत बड़ी गफलत हुई, लोगों की जान के साथ खेला गया। एयर इंडिया इसमें भी चुप्पी साधे बैठा। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोगों को सस्पेंड करना चाहिए मंत्री को, दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जान जोखिम में डाल के और जो एक बड़ा हादसा जिस तरह कैप्टन ने टालने का प्रयास किया, हो सकता है कि उसकी नौकरी पे भी आँच आ सकती है। उसने मुझे कहा कि मैंने साहब मना किया था, लेकिन दोस्तों सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।